पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्या आपका प्रॉफिट सफिशिएंट था आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मीट करने के लिए? नहीं था। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एंड कंसिडरिंग द अवेलेबल प्रॉफिट। तो मैं स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में गिवन होगा, और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पहले जरा देखिए स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट क्या कहती है और क्वेश्चन आपका क्या है बेसिकली। होल्ड कर लिएगा जरा। डॉक्यूमेंट खोल रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5वां अच्छा क्वेश्चन है, जब भी कभी रिवीजन करें इसकी जरूर से रिवीजन करेंगे। इसमें काफी सारी कैलकुलेशंस होती हैं, दिमाग का ना दही बनता है। और ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है, कंपार्टमेंट में तो अक्सर आता है, लेकिन आप लोग, हर्षल दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पर? शीट दिख रही है हर्षल? हर्षल कैन यू सी द शीट? क्वेश्चन नंबर 5 लेके चल रहे हैं आपके सामने। क्या लिखा क्वेश्चन 5 में देखिए। क्वेश्चन क्या मतलब, एग्जाम्पल नंबर 5 है आपके लिए वो। अब आप देखिए आपके पास स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट तो बननी ही बननी है। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट तो सबका बनना ही बनना है ना। चलिए स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना लेते हैं पहले। पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है। हाँ, पर्टिकुलर्स। अभीर का अभीर कैपिटल और डेबिट क्रेडिट लिख दीजिए। बॉबीज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट लिख दीजिए। और तीसरा बंदा कौन है? विनीत। कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट लिख दीजिए। डन। और इधर फर्म, डेबिट और क्रेडिट लिख दीजिए। ठीक है जी। अब एज पर द क्वेश्चन व्हाट इज मेंशन्ड हियर कि 31 मार्च 18 को, 31 मार्च 18 को यानी कि क्लोजिंग कैपिटल आपके पास गिवन है। कितने कितने की गिवन है आपके पास? आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स, क्या लिखा हुआ है? यानी कि जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग जाएंगे तो किसको एडजस्ट करेंगे? सिर्फ ड्राइंग्स और प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालते समय। और बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो भूल ही गए थे। पार्टनर्स फॉर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम है। ड्राइंग जो थी अभीर की 20,000 थी मंथली, 50,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, 1 लाख विड्रॉन 31 अक्टूबर 2017। नेट प्रॉफिट था 1,50,000 रुपए का। नेट प्रॉफिट कितने का था? 1,50,000 रुपए का था। ठीक है जी। और आपको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, नेट प्रॉफिट लिखता हूँ, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ बोलिए? क्योंकि मेरी इनकम बढ़ेगी ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम टू मी। तो सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, लिखिए नेट प्रॉफिट कितना है? 1,50,000 प्लस कर दीजिए क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बताइए भाई कितना कितना? अभीर का बताइए कितना इंटरेस्ट? अभीर अभीर का ड्राइंग्स कितना था? अभीर का ड्राइंग्स नहीं बता रहा कोई मुझे। 20,000 पर मंथ यानी कितना होगा? 240 इंटू रेट कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? 6/100 इंटू, मुझे बताइए, 20,000 बोला उसने एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 5.5/12, बताइए कितना आएगा? वट वैल्यू यू विल गेट हियर? कितना आएगा? 6,600। ठीक है जी। उसके बाद अभीर के बाद दूसरा बंदा कौन है? बॉबी। बॉबी की कहानी बताइए कितना है बॉबी का? 1 लाख नहीं बेटा, 1 लाख कैसे हो गया? दो बार तो 1 लाख इंटू 6/100। और क्या बोला है? बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर 9/12, तो क्या वैल्यू आई? 4,500। तीसरा बंदा कौन है? विनीत। विनीत का ड्राइंग्स कितना है? 1 लाख। October 31 6/100। October 31 चला गया तो क्या बचा? 5/12, कितनी वैल्यू बनी?
हाँ 2500, टोटल कितना बन गया ये? 13,600। अब आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना हो गया? 163,600। एवरीबडी इज ओके विद दिस? आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 1,63,600 है। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। अब जरा मैं देखूं कि मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बनता है। अभीर, और दूसरा बंदा कौन है? बॉबी, और तीसरा बंदा कौन है? विनीत। जरा निकालिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी पहले तो, है ना? तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर। आई राइट हियर क्लोजिंग कैपिटल। व्हाट इज माय क्लोजिंग कैपिटल? इस क्वेश्चन में क्या क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना दे रखा है आपके पास? 8 लाख। और दूसरे का कितना दे रखा है? 6 लाख। तीसरे का कितना दे रखा है? 4 लाख। प्लस क्या करना है? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हमको मालूम है। उसका ड्राइंग 240 था। उसका ड्राइंग कितना था? 1 लाख था। और इसका ड्राइंग कितना था बताइए? 1 लाख था। ठीक है। माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था बताइए? प्रॉफिट 1,50,000 का था ना, 150 का। उसे माइनस करिए। किस रेशियो में माइनस करेंगे? क्वेश्चन में रेशियो गिवन है कुछ, तो करो। कितना कितना आया? 60,000, 60,000, और कितना? 30,000। बताइए व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल नाउ? 9,80,000। इस बंदे की कितनी आई? 6,40,000। इस बंदे की 4,70,000। गॉट इट? दिस इज देयर। अब क्योंकि, अब देखो, अच्छा आईयूसी कितना है बताइए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 98,000 इज टू 64,000 इज टू कितना? 47,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? यही तो आया। और आईयूसी की रेशियो क्या बनेगी? आईयूसी डाउनलोड कर, तो आईयूसी की रेशियो कितनी बनेगी? 98 इज टू 64 इज टू 47। ये आईयूसी की रेशियो है। अब मुझे एक चीज बताइए आपके पास क्वेश्चन में, कि 98, 64, 147, ये तो इससे ज्यादा ही होता है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर बट अवेलेबल प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनेटली देना पड़ेगा। किसकी प्रोपोर्शन में देना पड़ेगा? इसकी प्रोपोर्शन में। तो जरा देखिए, इसके हिस्से में कितना आएगा? 98 अपॉन में 8, 209 इंटू कितना? 163,600 इज टू 64 अपॉन में 209, 9 ही तो 7, 11, 19 इंटू 163,600 इज टू, ये बनेगा कितना? 47 अपॉन में 209 इंटू 163,600। इतना क्वेश्चन ये था, इतनी सारी कैलकुलेशन। सोचिए जिसके एग्जाम में आया होगा उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। हाँ सच में। भाई रेशो निकालिए, आईयूसी के रेशो। तो प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता, पढ़ा इससे पहले टॉक आप ने क्या? प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो तो किस रेशो में देंगे उसे? इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में देंगे। तो देखिए 98 डिवाइडेड बाय 209 अगर मैं करता हूँ, और इंटू 163,600, ये वैल्यू कितनी आई? 76,712। ये वाली वैल्यू आई। और दूसरी वैल्यू कितनी आई? 64 डिवाइडेड बाय कितना है दूसरी वैल्यू? 50,000, 50,098। ये वैल्यू आई। तीसरी वैल्यू जो आई है आपके पास, वो देखिए क्या आई है? 47, 36,790। दिस इज योर वैल्यू। ये तीनों वैल्यूज आपके सामने निकल कर आई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑडिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। यही था सबसे मुश्किल काम। आ जाइए, प्रॉफिट वापस ले लीजिए। प्रॉफिट ओल्ड, व्हाट वाज द रेशो? 2:1:1। कितना कितना जाएगा इसके अकाउंट में? इसके 2:2। इसके अकाउंट में कितना जा रहा है अभी? 60,000। इसके में 30,000। टोटल कितना हो गया? 1,50,000। फिर आपने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट कर दिया कितने से? 6600 से, डैश 4500 से, डैश 2500 से। और टोटल कितना हो गया? फॉर्म क्रेडिट कितने से हो गए?
13,600 से। गॉट इट? अब इधर चलिए आइए, अब हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना दे रहे हैं? 76,712 डैश, ये कितना वैल्यू बनी? 50,098। ऐसे ये बनी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी बनी यहाँ पर? 36,790। तो भाई ये टोटल कितना है? 163 कितना है? 163,600 ही टोटल है डैश। चलिए जी, क्या आपके पास फर्म को बैलेंस करने के लिए कुछ बचा? 163,600 कुछ नहीं, 163,600 कुछ नहीं बचा डैश डैश। है ही नहीं, प्रॉफिट तो निकला ही नहीं। बस मेरा क्या करूंगा मैं अब? नेट इफेक्ट निकालूंगा सीधा। आइए नेट इफेक्ट देखते हैं। नेट इफेक्ट बताइए कौन सी साइड जाता है? 76,712, 76,712 डैश, कौन सी वैल्यू ज्यादा? 211 और जीरो, 10,112। अब बोल सर 10,112, विच साइड इज हायर? 64,500, 64,500 डैश, ये हो गया दो, ये जीरो हो गया, ठीक है। एक, चार बन गया ये, और फोर बन गया एक। अपोजिट साइड डाल दीजिए 14,402। और विच साइड इज हायर? ये रहा 36,790, 36,790 डैश, जीरो, नाइन, दो, दो और चार छः, 4,290, 4,290। विच इज डेबिटेड एंड विच इज क्रेडिट? देखिए क्या लिखेंगे? बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 14,402 से। टू, अबीर्स, अबीर्स कैपिटल कितने से? 10,112 से। टू, तो तीसरा कौन है? विनीत, विनीत का कैपिटल, दैट विल बी विद व्हाट? 4,290 से। तो आप देखिए ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा आपका? कितना आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन बोर्ड में। हाँ, रेशो वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पढ़ा था पिछली बार? हाँ क्या? निकालना कैसे पड़ा? मैं जान, मुझे क्या पता, पेपर तो तुमने लिखना है, मैंने थोड़ी लिखना है। इसलिए तो कहता हूँ 30 तक की टेबल याद कर लो, तो कोई याद ही नहीं करता। 30 तक की टेबल को अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी हो जाएगी। ये बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर का आता है, और होम एग्जाम में 3 नंबर का। इससे ज्यादा का नहीं हो सकता है, 6 नंबर का क्वेश्चन। एग्जाम्पल 5 हो गया, इसीलिए एग्जाम्पल 5 मैंने सबसे लास्ट में करवाया आपको। इसमें ओपनिंग कैपिटल का कंसेप्ट भी है, इसमें प्रॉफिट इंसफिशिएंट भी है ना? ऐसा करके कर लिया, क्या हुआ? नोट तो कर लो कम से कम। स्टूडेंट्स मस्ट बी टेस्टेड इन टफ कंडीशंस in order to get good result। तो एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब कंसेप्ट सीखते हैं पहली बात। क्या था जरा देखिए, प्लीज सुनना सब लोग ध्यान से जरा। इट इज रिलेटिंग टू योर क्लास 11th, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे पास 11th में नहीं थे, इसलिए मैं उसको रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए, अगर हम बोले कि सैलरी पेड ₹10,000, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? कैश टू सैलरी, सैलरी टू कैश, सैलरी डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से? 10,000 से और 10,000 से। ये जो हुआ, ये बोलेंगे क्या? ये बोलेंगे सैलरी इज पेड। और ईयर एंड पे मुझे क्या एंट्री करनी पड़ेगी? ईयर एंड पे मैं एंट्री क्या करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, 10,000 से 10,000 से। और क्या नरेशन लिखूंगा? सैलरी इज एडजस्टेड, एवरीबडी इज ओके। इन दोनों की कंबाइन एंट्री बनाओ तो क्या इफेक्ट जाएगा? सैलरी, सैलरी इज गॉन, क्या बचा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज दैट ओके एवरीबडी? 10,000 10,000 से। इसका इफेक्ट विजुअलाइज करिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। आपका प्रॉफिट इज रिड्यूस बाय 10,000, एज ए रिजल्ट योर कैपिटल विल बी रिड्यूस बाय 10,000। एज ए रिजल्ट एसेट साइड में क्या हो जाना आपके पास? कैश इज रिड्यूस बाय 10,000। दोनों तरफ का हिसाब बराबर है। डबल एंट्री चल रहा है, नहीं चल रहा? देखो, समझने में दिक्कत लग रही है कुछ, क्योंकि 11th पढ़े नहीं बहुत लोगों ने। कैसे? इधर देखो, तुम ध्यान से सुनो। हमने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का मतलब है प्रॉफिट कम हो जाना, प्रॉफिट कम होने का मतलब कैपिटल कम हो जाना, कैपिटल कम होने का मतलब लायबिलिटी 10,000 से कम हो जाना। ठीक है जी।
और क्योंकि कैश चला गया इसलिए ऑटोमेटिकली एसेट्स इज रिड्यूस्ड बाय 10,000। दोनों तरफ का हिसाब बराबर है। एवरीबॉडी इज फाइन विद दिस? नहीं? नहीं समझ में आ रहा है इधर से? अच्छा, अब सुनो ध्यान से जरा, दूसरा एंट्री देखो। सैलरी इज आउटस्टैंडिंग रुपीज 10,000। क्या एंट्री बननी चाहिए थी पहले? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। एवरीबॉडी इज ओके? 10,000 से 10,000 से हाँ या ना बताइए। साल के आखिर में एंट्री क्या होनी चाहिए थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। 10,000 से 10,000 से ये रिकॉर्डिंग हुआ और ये एडजस्टमेंट हुआ। अगर क्वेश्चन बोलेंगे बिफोर, या आपने बोला ना कि कंप्लीट एंट्री इज ओमिटेड, तो आपको दो एंट्री करनी पड़ती हैं। अगर आपको क्या बोले कि ओनली एडजस्टमेंट इज नॉट डन, तो आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है जी। आपने देखा था कि बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट लिखा हुआ आता था। मैंने बताया था ना जनरल एंट्री का कंसेप्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस वाले अगर चार्जेस थे तो एक ही बार करते थे, अप्रोप्रिएशन को दोनों बार करते थे हम लोग, क्योंकि वो तो पहली बार आ रहे थे सीन में। इसको कंबाइन करें, व्हाट इज द रिजल्ट? क्या रिजल्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने से? 10,000 से 10,000 से। इसका इफेक्ट फाइनल अकाउंट में विजुअलाइज करिए। प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट कम हुआ 10,000 से, तो कैपिटल कितने से कम हुआ? 10,000 से। और दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ी कितने से? 10,000 से। एक प्लस एक माइनस, इफेक्ट नलीफाइड, एसेट्स में कोई फर्क फर्क ही नहीं पड़ा। गॉट इट? तो जब हम पास एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं तो हमें पता कौन सा इफेक्ट देखना होता है, तो हमें ये इफेक्ट देखना होता है। हमें वो सारे इफेक्ट नहीं देखना, हमें अकाउंटिंग थोड़ी चलानी है पूरी। हमें तो नेट रिजल्ट लेके चलना है। पास एडजस्टमेंट्स में हम नेट रिजल्ट लेके चलेंगे, बाकी जगह हम पूरा इफेक्ट देखते हैं। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में हमें दोनों इफेक्ट देख रहे थे, लेकिन जब हम पास एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं तो हमें कौन से? अगर हमसे कोई बोले कि सैलरी इज आउटस्टैंडिंग रुपीज 50,000, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसकी एंट्री बनाऊंगा, प्रॉफिट लॉस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना? या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैं ये उसका रिजल्ट बनाऊंगा। मैं ऐसा करूंगा उसको। आपके क्वेश्चन में क्या होने वाला है अभी, आप जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं उनके अंदर यही हो रहा है। क्या हो रहा है कि आपको क्या दिख रहा है? आउटस्टैंडिंग। अभी देखिए इलस्ट्रेशन, देखिए कौन सा वाला एग्जांपल नंबर कौन सा बोला मैंने करने के लिए आपको। ओपन कर लीजिए जरा एग्जांपल नंबर 13। ठीक है, एग्जांपल नंबर 13। अच्छा, बिफोर आई टेक एग्जांपल नंबर 13, एक और चीज देखिए आप जरा यहाँ पर। अब मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन में लिखा है क्या? इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन बीज लोन, 6,000 लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका? क्या एंट्री बनेगी इसकी? इंटरेस्ट ऑन बीज लोन डेबिट टू, अगर लोन का अमाउंट गिवन है तो लिख दूंगा टू बीज लोन, और अगर लोन का अमाउंट नहीं गिवन है तो क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। हमारे क्वेश्चन में लोन का अकाउंट गिवन है एग्जाम्पल नंबर 13 में। दूसरी एंट्री बनेगी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, कितने से? 6,000 से और 6,000 से। इन दोनों की कंबाइन एंट्री क्या बनेगी बताइए? प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, कितने से? 6,000 से 6,000 है। हाँ, वो तो एंट्री सीधी बनेगी टू क्या? बीज लोन, कितने से? 6,000 से 6,000 से। हमें ये नहीं इफेक्ट देखना है, हमें तो ये इफेक्ट देखना है आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप कौन से वाले को? एग्जाम्पल नंबर कितने को? 13 को सॉल्व कर रहे हैं आपके सामने, देखिए कैसे करते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आया सबको? दोज वर देयर इन 11th और दोज वर नॉट, नहीं समझ में आया? हाँ, तो ऐसे बोला, ऐसे ऐसे क्यों करता है? आइए देखते हैं कैसे करना। वो मैं उसको मिटा नहीं रहा, मैं उसको वहीं रख रहा हूँ। चलिए स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाते हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन में क्या क्या लिखा था। क्वेश्चन में क्या लिखा था उसको देख लेते हैं एक बार। पास एडजस्टमेंट्स का कौन सा पेज नंबर है बताइए मुझे ये। हाँ, लास्ट पेज ही है शायद ना। आपको हर तरह के अच्छे बुरे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं अपने स्कूल के पेपर में या बोर्ड के पेपर में। आप आराम से झंडे गाड़ सकते हैं। मुझे बता जरा हर्षल, कैन यू सी द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन? हर्षल दिख पा रहा है तुम्हें? यस सर। चलो, एबीसी पार्टनर्स थे और उनका प्रॉफिट था 15 लाख, 2:1 की रेशो में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। अब इंटरेस्ट ऑन बीज लोन इज अ चार्ज। अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है क्या? नहीं जाता। चार्ज थोड़ी जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और ना ही
चार्ज जो है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में भी नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? और बी ग्रांटेड अ लोन ऑफ ₹10 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। रेट दे नहीं रखी है। अगर रेट ना दे रखी हो तो क्या करेंगे, किस रेशियो में बांटते हैं? 6%। तो 10 लाख का 6% 60,000। 60,000 आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट से माइनस करके तब आपको प्रॉफिट डिविजिबल बनाना पड़ेगा ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, और सुनो, और सबसे पहले काम क्या करते हैं, यहाँ बोला है क्या, whereas partnership deed is silent on interest on loan and profit sharing ratio। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में साइलेंट है तो 1:1:1, और इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए साइलेंट है तो 6%। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, पुराने प्रॉफिट को वापस ले लेते हैं। चलिए बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट है, एग्जाम्पल नंबर कितना है ये, 13। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, पार्टनर्स के नाम बता दीजिए क्या क्या है। पर्टिकुलर्स, और ए इज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट। बी इज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। और सी इज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट चल रहा है, ठीक है। और यहां पर हम बना लेते हैं फर्म, डेबिट एंड क्रेडिट। पुराना प्रॉफिट वापस ले लो, प्रॉफिट ओल्ड, कौन सी रेशियो, 2:2:1। पूरा किस रेशियो में लेके गए थे, वापस करो, कितना कितना आएगा बोलो। 6 लाख, 6 लाख और 3 लाख। फर्म के अकाउंट में कितना वापस चला गया, 15 लाख चला गया। गॉट इट। अब एक बात समझना, 15 का 15 लाख पूरा बांट देंगे, नहीं बांटेंगे ना। 15 लाख में से चार्ज माइनस करेंगे ना पहले। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी के अंदर चार्ज चार्ज तो कैपिटल अकाउंट में जाता ही नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रॉफिट, मैं लिखूंगा न्यू, कितना, 15 लाख माइनस इंटरेस्ट ऑन हुज लोन, बीज लोन, कितने का, 60,000 का। और किस रेशो में, 1:1:1 के रेशो में। अब मुझे बताइए, मैं यहाँ डैश करके, आइडियली मुझे प्लीज सब समझना, क्रिटिकल पॉइंट है। डैश करके मुझे आइडियली, अंजलि सुनो, डैश करके मुझे कितना, 15 लाख लिखना चाहिए ना। 15 नहीं लिखूंगा, कितना लिखूंगा, 14 लाख 14,000। प्रॉफिट मस्ट बी आफ्टर ऑल चार्जेस, एग्रीड। तो मैं लिखूंगा यहाँ कितना, 14,40,000। बताइए भाई, किस रेशो में बांटो, कितना कितना जा रहा है, 4, 480 डैश 480 डैश 480। इज दैट ओके, हो गया बराबर। चलिए अब जरा इसको क्या करते हैं, क्लोज करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। जनरली ऐसे क्वेश्चन में प्रॉफिट निकल आता है तो फर्म में बैलेंस नहीं बचता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में फर्म में भी बैलेंस बचेगा, और यही हमारा नया वैरायटी है। नाउ टेल मी, दिस वैल्यू इज 15 लाख, दिस वैल्यू इज 15 लाख, डैश यहाँ कितना आ गया, 60,000 है। हम क्या निकाल रहे हैं, नेट इफेक्ट निकाल रहे हैं, नेट इफेक्ट। और ये 60,000 का नेट इफेक्ट फर्म में किस तरफ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। लिख दिया, कोई बात नहीं। आपने अब तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं, कहीं पर भी फर्म में कोई नेट इफेक्ट नहीं आया था, यहाँ आया है, आने दो, ठीक है। अच्छा, विच साइड इज हायर, 6 लाख, 6 लाख डैश 1,20,000, पुट दैट ऑन अपोजिट साइड, 1,20,000 इस तरफ आ गया। 6 लाख, 6 लाख डैश 1,20,000, दैट ऑन अपोजिट साइड 1,20,000 आ गया। 480, 480, ठीक है जी। डैश कितना, 1,80,000, अपोजिट साइड डाल दिया 1,80,000। आपके पास एंट्री वाला स्पेस आ गया। मैं एंट्री क्या करूं, देखो जरा, आई राइट एज कैपिटल डेबिट, जो कि 1,20,000 से होगी। देन विल राइट बी इज कैपिटल डेबिट, जो कि कितने से होगी, 1,20,000 से होगी। और देन टू, टू किसको लिखूंगा मैं, सी इज कैपिटल, जो कि कितने से होगी, 1,80,000 से होगी। ये तो मैच ही नहीं कर रहा। लेकिन आपको मालूम है कब मैच करेगा, जब मैं फर्म का 60,000 यहाँ रखूंगा, वहां भी तो 60। अब मैच कर रहा है देखो, 240 240, लेकिन किस नाम से, आओ देखिए किस नाम से। अब रुक जाओ, होल्ड करो थोड़ा सा, यहां तक नोट करना पहले, फिर मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं हम लोग। डेबिट, डेबिट और क्रेडिट तो समझ में आया सबको, ये तो हम ट्रेडिशनली कर रहे हैं यहाँ पर। ये वैल्यू पे क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ आ जाइए इस तरफ। अगर ये मेरा 60 60 60 60 60 होता तो क्या होती वैल्यू, यही तो होती। मेरी एंट्री बनती, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, बीज लोन। अब मुझे बताइए,
प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का क्या मतलब होता है कि प्रॉफिट से माइनस किया, क्या होता है उसका मतलब? प्रॉफिट लॉस डेबिट का मतलब प्रॉफिट से माइनस किया। क्या हमने प्रॉफिट से माइनस किया? किया। डेबिट का इफेक्ट तो कर दिया हमने, कर दिया ना। दूसरा इफेक्ट क्या? बीज लोन क्रेडिट करना, क्या हमने किया वो? नहीं किया ना। तो क्या करूंगा मैं, इसको लिखूंगा यहाँ पर क्या, टू बीज लोन। अब मेरा इफेक्ट बराबर हो गया। फर्म जो क्रेडिट हो रही है किस नाम से, क्योंकि फर्म का बीज लोन का नाम का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर बी का लोन ना दे रखा होता तो यहाँ लिखता मैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। अगर लोन दे रखा तो बी का लोन बढ़ेगा ना। इज इट क्लियर? तो आपने देखा, ये वो क्वेश्चन था जिसमें जो हम सीख रहे थे उस तरीके से काम नहीं हो रहा हमारे क्वेश्चन में। अभी तो हमने सारे अप्रोप्रिएशन टच करे थे ना। अब चार्ज आ गया, चार्ज आ गया तो कैसे करेंगे हैंडल, कैसे करेंगे हैंडल? मतलब आप यहाँ जो प्रॉफिट है, यहाँ जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देंगे, चार्ज माइनस कर देंगे, और तब जोड़ के क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। तो ऐसा करने से आपकी फर्म के अकाउंट में भी क्या आएगा, डेफिशिएंसी आएगी। और फर्म की डेफिशिएंसी फर्म के नाम से नहीं पूरी करेंगे। ये देखो आपके सामने एग्जांपल दे रखा है। आपके पास चार्ज था जिसे आपने एडजस्ट नहीं किया था, प्रॉफिट लॉस टू डेबिट बीज लोन बोल के एडजस्ट किया, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेबिट हो गया टेबल के अंदर ही, और लोन तो रह गया, वो एंट्री में चला गया। तो दोनों इफेक्ट पूरे हो गए ना आपके। अब जाके आपके पास ये पूरी एंट्री बनी। तो ये बिल्कुल अलग तरह के क्वेश्चन है। आपकी बुक में एक आध क्वेश्चन दिखा तो दिखा, नहीं तो नहीं दिखेगा शायद। मैं बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, बहुत कम टीचर ऐसे क्वेश्चंस को करवाते हैं साथ में। तो एग्जाम में देते जरूर हैं, है ना, लेकिन कराते नहीं है। दिस इज डन। चलो इसका बड़ा भाई से मिलते हैं हम। हाँ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और नया कंसेप्ट सीखे, नया कंसेप्ट देखिए। अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि रेंट पेड इन एडवांस ₹20,000, तो भाई क्या एंट्री करोगे? नंबर वन एंट्री करोगे एडवांस रेंट डेबिट टू कैश। बिल्कुल ठीक बोले, 20,000 से और 20,000 से। ठीक है जी। साल के आखिर में क्या एंट्री करोगे? कोई एंट्री नहीं करेंगे। एडवांस रेंट और कैश कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट में थोड़ी जाता है। इज दैट ओके? ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, आपको बोला कमीशन इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड ₹10,000। इसका क्या मतलब है बताइए? क्या एंट्री करेंगे? हाँ, कौन सी वाली? हाँ, क्या बनेगी एंट्री? पहली एंट्री बनेगी एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट। एक्चुअली जब मैंने आपको छोड़ा था तब हमने कौन से क्वेश्चन पे छोड़ा था? 13 पे थे, एग्जाम्पल 13। हाँ, एग्जाम्पल 30 थे। बाकी लोग देख लेंगे प्लीज, इसको मैंने सॉल्व कर दिया आपके सामने। आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू हर्षल हु इज ऑनलाइन। हर्षल देखिए, आपके सामने 13 क्वेश्चन है यहाँ पर, दिख रहा है? यस सर। तो मैंने कंसेप्ट बताया था ना कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है तो उसकी एंट्री क्या बनती है? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बनती थी एंट्री। हम्म। यस और फिर सर। एंट्री बनती थी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है। ठीक है। अब आप देखिएगा, आपने क्या करा, पहले प्रॉफिट को वापस ले लिया, फर्म को दे दिया 15 लाख रुपए का। ठीक है सर। ठीक है। और सुनिए, 15 लाख में से, और कुछ क्या कहता है आपसे कि पार्टनरशिप साइलेंट इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो भाई 6% देना पड़ेगा, 10 लाख का 60,000 बनता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हाँ। इक्वल होनी चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, ये जो 15 लाख में था उसमें 60,000 इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके 1440 को यहाँ रख के पार्टनर्स में बांट दिया इक्वल रेशो में। ठीक है। और फिर ठीक है। क्या किया, फिर फर्म बैलेंस करी। फर्म को बैलेंस करा तो फर्म के नाम पे क्या आ गया, नेट इफेक्ट आ गया 60,000 का। ठीक है, इधर देख रहे हैं ये बराबर कर रहे हैं तो यस सर। पार्टनर्स को हम्म। करे तो 120 यहाँ, 120 यहाँ, और 180 यहाँ पर आ गया। अब देखो जरा, अपोजिट साइड डाला 120, एस कैपिटल डेबिट, अपोजिट साइड 120, बीस कैपिटल डेबिट, और सीस कैपिटल क्रेडिट कितने से आया, 180 से। तो मैंने तुम्हें एंट्री बताई थी ना, प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बीज लोन, बेटा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का मतलब प्रॉफिट तो माइनस हो गया यहाँ से,
हो गया। हाँ जी। और जो लोन की एंट्री क्रेडिट में थी वो बच गई, उसे यहाँ डाल दिया और मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया। यू कैन सी दिस, दैट्स माय क्वेश्चन। इस तरह से पूरा किया इसको। तो जब क्वेश्चन में कोई ओके। चार्ज वगैरह आ जाए तो उसको इस तरह से हैंडल करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर, कौन सा एग्जाम्पल 12 कर चुके थे ना हम लोग, 13। तुम लोग 15 करिए, ये मैं इसको क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा हूँ एग्जाम्पल। अब देख बेटा, क्वेश्चन में क्या दे रखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा 7,000 का और एक्रूड इंटरेस्ट दे रखा 5,000 का। इज दैट ओके? यस सर। अब क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री बनेगी तो क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर है? हाँ जी। और एक्रूड इंटरेस्ट की एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये एंट्री बनेगी। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा 7,000 से, मतलब प्लस माइनस होगा 7,000 से, और प्लस कितने से होगा, 5,000 से। दिस इज फाइन। यस सर। ठीक है, अब जरा यहाँ देख स्क्रीन पर, हमने प्रॉफिट 3:2 की रेशियो में वापस ले लिया 80,000। हम्म। और देख 80,000 में से क्या माइनस करा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 7,000 का माइनस करा, और एक्रूड इंटरेस्ट कितने का जोड़ा, 5,000 का जोड़ा जोड़ा। हाँ जी। इसका नतीजा क्या निकला, मेरा प्रॉफिट 78,000 हो गया। ठीक है, खाना तो बोल भाई। हाँ यस सर। और 78,000 को 3:2 में बांट दिया, 46 और 31। ठीक है, ठीक अब है। हमने क्या किया, नेट इफेक्ट निकाला। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट जब फॉर्म में निकाला तो फॉर्म में 2,000 का आया, अपोजिट साइड डाल दिया। 48 माइनस 46 करा 1,200 यहाँ आ गया, 32 38 करा 800 यहाँ आ गया। मेरी एंट्री क्या बन रही है देखो, ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट, और बाकी कुछ था नहीं। बाकी मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास सिर्फ ये था। और आप देख रहे हैं फर्म के अकाउंट में नेट इफेक्ट 2,000 का था। अब आप देखें, जब मैंने एंट्री करी थी ना प्रॉफिट एंड लॉस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो 7,000 यहाँ से माइनस हो चुका है, हम्म। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बच गया, तो हमने लिख दिया क्या क्या, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितने से, 7,000। अकाउंटिंग साइकिल हाँ पूरा हुआ। और एक्रूड इंटरेस्ट टू प्रॉफिट लॉस क्रेडिट हो गया था, प्लस हो गया था 5,000 से, और जो बच गया एंट्री के लिए डेबिट, एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट, कितने से, 2,000 से, सॉरी 5,000 से। तो आपका हिसाब बराबर हो गया। दैट्स योर आंसर। हो गया। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 14 था। 14। अब एग्जाम्पल 15 आप लोगों को करना है, उसे करिए फटाफट से। 15 आपके सामने। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 जो है ना, एग्जाम में आया था। कब आए थे, देख रहे हैं, कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 का। आप सुपर से भी ऊपर हो। अब मुझे बताओ बेचारे, क्या कंपार्टमेंट वाले बच्चे इतना डीपली पढ़ते हैं? इतना डीपली पढ़ते तो कंपार्टमेंट थोड़ी होती है उनकी। अरे जब आप मुझे बताइए, अगर आप रिजर्व बनाते हैं तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, एंट्री बना के छोड़ देते हैं। चलिए, आइए देखिए, एग्जाम्पल नंबर कितना है, 15। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाए दे रहे हैं। बेटा डिस्कशन बंद कर लीजिए, जिनका हो चुका चेक कर लेंगे पर्टिकुलर्स। ठीक है, जो कर चुके हैं, ये सभी, किसी ने कर लिया क्वेश्चन? ठीक है, पार्टनर का नाम बताइए, पार्टनर का नाम, प्रवीन्स करंट अकाउंट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। दूसरा बंदा कौन है, साहिल्स करंट अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट कितना है, रियाज करंट अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट कितना है, और यहाँ पर फॉर्म। आपने प्रॉफिट गलत बांट दिया था, वापस ले लीजिए, कितना है, व्हाट इज प्रॉफिट, कितना रेशो में, ओल्ड 3:1:1, कितना कितना जाएगा, 60,000 और 20,000 और 20,000, टोटल कितना हो जाएगा, 1,00,000। गॉट इट? और कुछ क्वेश्चन में था, आयुषी। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना, 10,000 और 8,000 और 6,000, टोटल कितना हो गया, 54,000। और कुछ, सैलरी ले लीजिए, सैलरी कितने की है, और, और एक 12,000, तो कितना हो गया, 30,000। और बताइए। अब, हाँ वो रुक जा बेटा, रुक जा। रिजर्व तो, अरे शांति रखो, रिजर्व तो डिविजिबल प्रॉफिट में बनता है ना। तो चलिए, दिस वैल्यू इज 1,00,000, दिस वैल्यू इज 1,00,000। प्लीज ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन। रुको, अब 1,00,000 माइनस कितना करूंगा मैं, 54 करूंगा। देखिए रिजर्व कैसे बनेगा, रिजर्व
1 लाख, रिजर्व यहाँ दिखता नहीं है वैसे, प्रॉफिट न्यू, दैट विल बी व्हाट, 1 लाख माइनस कितना, 24 माइनस कितना, 30,000, माइनस कितना, रिजर्व कितने का, 10,000 का रिजर्व। व्हाट इज योर न्यू प्रॉफिट, 36, आई विल राइट 36,000 यहाँ, आई विल राइट 36,000। भाई देखो, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, रिजर्व भी माइनस हुआ, जो बचेगा वही तो डिविजिबल प्रॉफिट है। कितना वैल्यू आ गई, करेक्ट। चलिए, ये कितना हुआ, डेबिट हुआ, तो पार्टनर्स को क्रेडिट, बांटो जरा, पार्टनर्स को क्रेडिट करिए किस रेशो में, बोलो बांटो, अरे बांट के दिखाना मुझे, 20 और 7,200 और 7,200, एवरीबडी इज ओके। ये 36,000 कहाँ से आया, ये पूछ रहे हैं। हाँ, इसमें गलती, यहाँ तक ठीक है, अच्छा ठीक है। अब आ जाते हैं नेट इफेक्ट पे। अब इसमें नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, 10,000, अपोजिट डाल दिया 10,000, यहाँ आ जाते हैं, विच साइड इज हायर, 60 था, 60,000 डैश कितना कितना, 004, 8 और 1 9 और 1 10, 11,400 है ना, कैसे, हाँ 10,400, 10,400 अपोजिट में डाल दिया, ठीक है जी। ये कौन सी साइड ज्यादा है, ये कौन कहाँ डलवा रहा है अपोजिट यार, इस तरफ, इस तरफ 10,400, विच साइड इज हायर, ये वाली 20,000, 20,000 डैश कितना, 4,800, 4,800 इस तरफ आ गया, ये वाली कौन सी साइड ज्यादा, 23,200, एग्रीड, नहीं 5, 6 और 2 8 और 7 15, 25, तो कितना कितना बनेगा आंसर, 25,200, व्हाट इज दिस वैल्यू, 5,200, अपोजिट साइड डाल दी 5,200। चलिए जनरल एंट्री बनाते हैं, व्हाट इज डेबिटेड, कौन डेबिट है, क्या नाम है पहले का, प्र, प्र, प्रवीज करंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,400 से, और कौन है फिर दूसरा, साहिल्स करंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद 4,800 से, और डेबिट नहीं होगा रे, क्रेडिट होगा ये तो, डेबिट ही होगा हाँ, साहिल्स करंट अकाउंट डेबिट कितने से, 4,800 से, टू, तो तीसरा कौन है, रियाज करंट अकाउंट, कितने से, 5,200 से, और टू रिजर्व कितने का, 10,000 का, खत्म हो गया आंसर। रिजर्व को क्रेडिट होना था ना, प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस, यहाँ से तो माइनस हो चुका रिजर्व, देखो ये रहा, और कहाँ क्रेडिट हुआ, कहाँ क्रेडिट हुआ, जनरल एंट्री में क्रेडिट, डबल इफेक्ट हो गया ना पूरा इसका, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये था आपका क्वेश्चन जो कंपार्टमेंट में आया था, ठीक है जी। इस तरह से आपने क्या किया, पास एडजस्टमेंट्स को पूरा किया। अब फटाफट से अपनी बुक खोलिए, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए जल्दी से।